सीड को हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे उसका रेडिकल, प्लूमुल और उसके जो हाइपोकोटाइल है उनको अलग अलग सेक्शन में काट करके उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये सीड डेसिकेशन उसका फर्स्ट स्टेज होता है। इसके लिए हमको कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सॉकेट पिन टू सीड, ट्वीजर, रोलर और माइक्रोस्कोप। ये सारी चीजों को जरूरत पड़ती है। इनसे हम क्या है, सीड के सारा मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसका जो रेट है हम सीड डेसिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट चीज है सीड का साइज। तो सीड के जो साइज होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो सीड होते हैं वेरी करता है अलग अलग साइज में। जैसे आप एक छोटा सा जीरा का सीड देखे होंगे, उसका सीड बहुत छोटा होता है। सरसों का सीड देखे होंगे, उसी तरीके से इससे भी छोटा जो सीड होता है वो ऑर्चिड का सीड होता है। ठीक है, ऑर्चिड के जो सीड होते हैं उनका जो वेट होता है वो क्या होता है, 20.33 यूजी। यूजी का मतलब माइक्रोग्राम, मतलब ग्राम से भी 10 का पावर 6 पॉइंट छोटा ये जो है साइज होता है। तो ये डस्टी लाइक अपीयरेंस होता है, मतलब डस्ट टाइप का दिखाई देता है आपको। तो सोच सकते हैं कि ये जो सीड है कितना छोटा हो सकता है। उसके बाद है कोकोनट का जो सीड होता है, कोकोनट की जो सीडलिंग होती है वो 16 किलोग्राम 16 केजी इसका वेट होता है, आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेट में कितना वेरी करता है। कोई सीड जो है इतना मिली माइक्रोग्राम है 20, और कोई जो सीड है वो 16 केजी का है। तो ये अलग अलग वेरी कर सकता है। उसके बाद सीड के जो सरफेस होते हैं, मतलब सीड का जो आउटर सरफेस होता है उसमें भी वेरिएशन पाया जाता है। जैसे किसी में स्मूथ सरफेस होगा, किसी में व्रिंकेट सरफेस होगा, किसी में हैरी सरफेस होगा, किसी में प्लपी सरफेस होता है। प्लपी सरफेस का मतलब क्या होता है कि आपके पल्प पाए जाते हैं उसमें। उस सीड को हम क्या कर सकते हैं, उसके जो आउटर प्लपी स्ट्रक्चर है उसको हम खाने का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे सीड हैं। और कॉटनी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। कॉटनी स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको कॉटन में देखने को मिलता है। कॉटन का जो सीड होता है उसमें आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, फाइबर आपको देखने को मिलेगा, वही आपके यूज में आता है। फिर आपका ट्यूबुलर सीड भी पाया जाता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सीड में। और आपका राउंड सीड तो आप जानते ही होंगे, तो राउंड सीड भी आपको पाया जाता है। कलर की अगर बात करें, यहाँ पर मैं कलर नहीं लिखाया हूं, एक और यहाँ पर देख लीजिए। कलर में भी बहुत वेरिएशन है दोस्तों। मैं आपको 4 कलर यहीं पे बताता हूँ। सबसे पहले हम मूंग की बात करते हैं। मूंग जो होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है। ग्रीन ग्राम की देखे बात तो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, सोयाबीन का जो सीड होता है वो येलो कलर का होता है। और जो आपका पिजन पी का सीड होता है वो रेड कलर का होता है। तो मैंने 4 कलर आपको यहाँ पर बताया। और 4 कलर आप भी सीड देखे होंगे तो आपको भी पता होगा कि हर सीड के जो कलर है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो सीड के कलर की बात भी हो गई। अब हम देखते हैं सीड के कंपोजिशन की बात, जो मेन होता है, सबसे मेन। इसी के लिए तो हम सीड को क्या कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं और उससे और भी सीड ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और अनाज के रूप में हम सीड को ही यूज कर रहे हैं। तो सीड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसकी वजह से ह्यूमन डाइट में उसका सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि सीरियल जो क्रॉप होते हैं, जितने भी सीरियल क्रॉप है हमारे यहाँ, उस सीरियल क्रॉप में सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स होता है हमारा सीरियल क्रॉप्स होता है। जो आप चावल खाते हो, राइस, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी तरह मेज जो है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारी चीजें जो है सीरियल क्रॉप के अंतर्गत आती है। दूसरा पल्सेस क्रॉप में आप देखोगे तो पल्सेस क्रॉप में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज्यादा पल्सेस क्रॉप में पाया जाता है। इसके बारे में मैं एक अदर वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किसमें क्या पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर आएगा। ठीक है, उसके बाद लेग्यूम क्रॉप में एक फेसियोलिन करके तत्व पाया जाता है। फेसियोलिन तत्व होता है, वो भी हमारे काम का होता है, इंपॉर्टेंट है। और सनफ्लावर में ल्यूनिन, ठीक है, ल्यूनिन नाम का एक ऑयल कंटेंट होता है जो हमारे यूज आता है, इसी को हम यूज करते हैं। उसके बाद ब्रेसिका, सरसों जिसको बोलते हैं, उसमें यूरेसिक एसिड पाया जा रहा है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया हूं, ये जीआरएफ या फिर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीड स्ट्रक्चर के लेक्चर में, आज के हमारा जो 3rd लेक्चर है सीड टेक्नोलॉजी का, उसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और ये चारों चीजों के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर
इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर में हमारा पेज है।